दोस्तों, लगातार जिसका डर रहता है वही जो है आप लोगों का केस में लगातार होते आ रहा है। जो भी बिहार एएनएम 10,709 के कैंडिडेट हैं, वो सारे कैंडिडेट जो है चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लियर केस हो, लेकिन किसके वजह से या कौन चाह रहे हैं इस केस को डिले करें, अभी तक जो है समझ से परे हुए हैं। क्योंकि आप सबको पता था कि कल जो है आप लोगों का केस का चैम्बर में सुनवाई था, और चैम्बर में सुनवाई जो है आपको जो अर्चना ने आईए किया है उसकी वजह से आप लोगों का केस जो है चैम्बर में सुनवाई के लिए चढ़ा था। लेकिन अभी तक जो है केस का कॉज लिस्ट नहीं आया है, और चैम्बर का जो है आपको 7 तारीख का कोई भी केसेस का जो है कॉज लिस्ट नहीं जारी किया गया है। तो अब जो है उम्मीद बहुत कम है कि आप लोगों का केस का जो सुनवाई 7/1/2025 को होने वाला था वो होगा कि नहीं होगा। फिलहाल आप सभी को बता दूं कि सुनवाई हो या ना हो, आप लोगों का केस के प्रति जो लगातार आप लोगों के साथ लड़ते आ रहे हैं, वो शेखर जी जो है दिल्ली के लिए आज रवाना हो चुके हैं। वो इस केस में जो है सारे चीज़ों को देखेंगे, अपने एडवोकेट से बात करेंगे, और बात करने के बाद जो है इस केस पे जल्द से जल्द सुनवाई होने के लिए एडवोकेट से बात करेंगे। और साथ ही जो है जो भी आईए हुआ है, अब जो है उस केस में किसी तरीके का जो है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने के लिए जो है अपने एडवोकेट को रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो है आगे का प्रोसेस निकल के सामने आता है। वो आप शेखर जी गए हैं, और जाने के बाद जो भी जानकारियां आपको मिलेगा वो आपको हम बताने का जो है कोशिश लगातार करते आ रहे हैं और करेंगे। केस की जो सुनवाई होगी उसके बाद ही आप सबको पता होगा कि सुनवाई होने के बाद ही जो है इसका जो भी जजमेंट तैयार होगा वो होगा। लेकिन केस में जो है लगातार जो है कुछ ना कुछ कारण से जो है आपको देखने को मिलता होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी इशू आता है, लगातार ऐसी इशू आते रहता है जिसकी वजह से आप लोगों का केस की सुनवाई नहीं हो पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैम्बर का जो कॉज लिस्ट है वो 7 तारीख को जो है यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। तो अब जो है आप लोगों का सुनवाई, यानी कि कल का दिन में आप लोगों का सुनवाई होने वाला है। और आज अभी तक अगर कॉज लिस्ट नहीं जारी हुआ है तो फाइनली आप लोग ये समझिए कि कल भी आप लोगों का केस की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि फिर से जो है नया टेंटेटिव डेट कब जारी होता है, और उस दिन के लिए जो है हम सभी एएनएम को जो है वेट करना पड़ेगा। ये सभी एएनएम के लिए जो है बैड न्यूज़ ही है, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं कि केस जल्द से जल्द क्लियर हो, लेकिन केस की सुनवाई जो है लगातार जो है टल रहा है, और लगातार जो है रजिस्ट्रार कोर्ट से लेकर के चैम्बर कोर्ट में ही अटका हुआ है। इसके वजह से जो है सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है लगातार निराश हो रहे हैं, और निराश होना भी चाहिए, क्योंकि केस में जो है बहुत डिले हो चुका है। आप सबको पता होगा कि देखिए 2023 भी हम लोगों को इसी तरीके से गया, और 2024 भी जो है लग रहा है कि इसी तरीके से गया, और 2025 जो चल रहा है वो भी अब स्टार्ट हो चुका है, और इसमें भी जो है कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहला हेयरिंग था, और पहला हेयरिंग ही जो है समय से नहीं हुआ, तो और एक निराशाजनक जो है 2025 में भी आप लोगों को हाथ लगा है। आप सबको बता दूं केस में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट तो हम बताएंगे, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो सब लोग चाह रहे थे कि जो भी 7 तारीख को सुनवाई होगा, उस सुनवाई में जो है जो भी अर्चना की तरफ से आईए किया गया है उन सभी मैटर को जो है सॉल्व कर लिया जाएगा, और हम लोगों का जो भी एसएलपी किया गया है वो सारे एसएलपी जो है एक साथ मर्ज होकर के मेन बेंच के लिए मूव करेगा। लेकिन अभी जो है उम्मीद बहुत दूर दिख रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, 8,791 कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, उन सभी को बोल दूं कि अब जो है आप लोगों को और भी थोड़ा समय केस में लगेगा। तो निराश होने वाला बात है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि ज़्यादा जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। केस में जो है जो भी 7 तारीख को सुनवाई होने वाला था वो अब नहीं होने जा रहा है, इतना उम्मीद आप लगा लीजिए। 20/12/2024 को जो रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई हुआ था, और उसका जो आपको जजमेंट आया था उस हिसाब से जो है आपको 7/1/2025 को सुनवाई होना था। लेकिन अभी तक जो है जो टेंटेटिव डेट नहीं जारी किया गया है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि कल की सुनवाई आप लोगों को नहीं होगा। फिलहाल जो है शेखर जी दिल्ली पहुंच गए हैं, और दिल्ली जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद जो है कल क्या एडवोकेट से बात करते हैं नहीं करते हैं वो सारी जानकारी जो है आपको शेखर जी के थ्रू से मिल जाएगा। अगर शेखर जी फ्री रहेंगे तो शेखर जी को जो है हम लाइव भी लाने का कोशिश करेंगे, और सारे चीज़ों की जानकारियां जो है आपको डायरेक्ट जो है शेखर जी से हम दिलवाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए 2025 है, और 2025 में जो है क्या अपडेट निकल के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, वो अपडेट जो है आप सबके लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे 7 तारीख की सुनवाई को लेकर के हो, या जो भी अगला डेट मिलता है उस अगला डेट की जो भी सुनवाई होगा, वो सारी चीज़ों को जो है आप लोगों के सामने हम रखेंगे, और एक एक चीज़ को रखेंगे। क्योंकि केस में जो है बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना आप लोगों को लगातार जो है परेशानियां हो रही है, जिसके वजह से जो है केस लगातार आप लोगों का जो है आगे नहीं बढ़ रहा है।
अब नया डेट क्या मिलता है और कब मिलता है वो जो है आपको टेंटेटिव डेट जब जारी होता है वो आपको कल के बाद जो है अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही अपडेट होता है वैसे ही जो है आपको हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे। फिलहाल यही अपडेट है कि अभी तक जो है आप लोगों का केस का कॉज लिस्ट नहीं जारी किया गया है। इससे एक अनुमान लगाया जाता है कि कल भी सुनवाई आप लोगों का नहीं होने जा रहा है, और अगला डेट अब कब मिलता है उस डेट में आप लोगों का केस का सुनवाई होगा। और जो अगला डेट में सुनवाई होगा वो भी आप लोगों का केस का सुनवाई जो है चैम्बर में ही होने जा रहा है, ना कि रजिस्ट्रार कोर्ट में और ना कि मेन बेंच में, क्योंकि केस जो है आपको जो अर्चना के तरफ से आईए किया गया है उसके वजह से जो है आपका केस जो है चैम्बर में आ गया है, और चैम्बर में अब आप लोगों का केस का जो है सारा कुछ देखना है, फिर से आईए जो किया गया है इसके वजह से, और जब सारा कुछ सॉल्व होगा उसके बाद ही आप लोगों का केस जो है मेन बेंच के लिए चढ़ेगा। तो मेन बेंच के लिए जो है अब जैसे कि 7 तारीख को जो सुनवाई हो जाता तो उम्मीद लगाया जा रहा था कि जनवरी में जो है आप लोगों का केस मेन बेंच में जाता, और फरवरी तक जो है आप लोगों का 1 से 2 हेयरिंग भी हो जाता, और हेयरिंग होने के बाद फाइनल आप लोगों का जो है सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो देख रहा है उस हिसाब से जो है क्लियरली उम्मीद नहीं है कि अब जो है आपका केस जो है जनवरी फरवरी में भी क्लियर होने का जो है चांसेस बन रहा है। वैसे फरवरी का लास्ट तक जो है हो जाएगा, जैसे ही टेंटेटिव डेट आता है, टेंटेटिव डेट आने के बाद जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा कि केस में जो है कितना समय और लगेगा और कहाँ तक जो है केस अभी तक पहुँच गया है। केस अभी भी जो है स्थिति बहुत अच्छा है, जीतने का जो है क्वालिफाई का चांसेस भी बहुत बन रहा है, लेकिन जब फाइनल हेयरिंग होगा उसके बाद ही आपको जो है फाइनल रिजल्ट पता चलेगा। जब तक केस मेन बेंच में नहीं चढ़ता है, और मेन बेंच में चढ़ने के बाद दोनों तरफ से जो है सीनियर एडवोकेट रहेंगे, और जब सीनियर एडवोकेट इस केस पे इस मुद्दे पे जो है बहस करेंगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उसके बाद ही आपका केस का जो है डिसीजन तय होगा। अभी जो है लगातार आपका केस जो है रजिस्ट्रार कोर्ट से लेकर के चैम्बर कोर्ट में ही अटका हुआ है, तो वहाँ पे जो है डिस्कशन सामने नहीं निकलता है। यहाँ पे जो है लगातार केस पे जो है मेन टॉपिक पे बहस नहीं हो पाता है। केस में जो इशू आ रहता है वो इशू को जो है क्लियर किया जाता है, तो इसीलिए जो है केस अभी आप लोगों का जो है और डिले हो सकता है। आखिर जो भी डिले होगा, जो भी नया डेट मिलता है उस डेट में जो है आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर करके बता देंगे। फिलहाल जो है केस में अब कुछ ऐसा जो चीज़ है नहीं जिसके वजह से आप लोगों का केस जो है लंबा खींचने वाला है। केस में जो है सारा चीज़ क्लियर हो गया है। क्लियर होने के साथ साथ जो है सारा चीज़ जो भी अपडेट होगा वो अपडेट जो है आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि अब जो है लगभग 7 तारीख को सुनवाई आप लोगों का नहीं होने वाला है, और जो शेखर जी गए हैं दिल्ली, वो शेखर जी जाने के बाद जो है जो भी अपडेट यहाँ दिल्ली से देंगे वो अपडेट जो है हम आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। और अभी तक का जो स्थिति है केस में वो आपको एक नया डेट जो मिलेगा उस दिन आप लोगों का केस फिर से सुनवाई के लिए चढ़ेगा। तो देखना होगा कि अब जो है नया डेट कब मिलता है और कब जो है आप लोगों का केस जो है क्लियर होता है। तब तक के लिए आप सभी लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि जो भी अपने टीम लीडर के साथ हैं लगातार बने रहिए। अगर टीम लीडर आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, कोई मीटिंग रखता है, उन सभी को अटेंड कीजिए, और सारी जानकारियां जो है आप अपने टीम लीडर के साथ जो है जुड़ करके ले सकते हैं। आखिर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से सारा अपडेट जो है दे दिया जाएगा। धन्यवाद।